सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जियोयान ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए डीमन संत हुआंग कुआंग के ब्लड एसेंस का इस्तेमाल किया था। इसकी वजह से वो 1 स्टार फाइट संत के लेट स्टेज में पहुंच चुका था, जिसे देखकर सभी लोग काफी खुश थे। लेकिन जियोयान के लिए यह जश्न मनाने का वक्त नहीं था, क्योंकि उसे अब जीएन की मदद के लिए निकलना था। वजह यह थी कि एवन डीमन फिनिक्स ट्राइब भी इस युद्ध में शामिल होने जा रहा था और जियोयान किसी भी हालत में उन्हें रोकना चाहता था। इसी कारण वो मेडुसा की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित था। जाते वक्त वो मेडुसा से कहता है कि अपना ध्यान रखना और इसी के साथ वहां से निकल पड़ता है। मेडुसा उसे जाते हुए देखती रहती है। उसके दिल में अजीब सा एहसास पैदा होता है और उसे समझ आता है कि जियोयान उसकी कितनी ज्यादा परवाह करता है। वो मन ही मन सोचती है कि पता नहीं कब से तुम मेरी इतनी फिक्र करने लगे हो, लेकिन हर बार मैं ही तुम्हें अपने लिए चिंता में डाल देती हूँ। वो तय कर लेती है कि जब वो इस कल्टिवेशन से बाहर आएगी, उसके बाद जियोयान को अपने पीछे नहीं पड़ने देगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से जियोयान किसी परेशानी में पड़े। तभी उसकी नजर येलो स्प्रिंग की गहराइयों में चमकती हुई एक कलरफुल लाइट पर पड़ती है। उसे देखकर मेडुसा हैरान रह जाती है और सोचती है कि आखिर ये क्या चीज हो सकती है। यह जगह पहले से ही बेहद पावरफुल और खतरनाक है, लेकिन फिर भी वो उस एनर्जी की तरफ बढ़ने लगती है। उसके मन में ख्याल आता है कि येलो स्प्रिंग के नीचे जरूर अपार शक्ति छिपी हुई है और अगर उसे यहाँ टिकना है तो उसे और भी मजबूत बनना होगा। वो मनी मन जियोयान के लिए दुआ करती है कि वो भी अपना ख्याल रखे। उधर जियोयान येलो स्प्रिंग से बाहर निकल आता है और मेडुसा की सुरक्षा के लिए उस पूरे इलाके के चारों तरफ एक मजबूत प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट कर देता है, ताकि अब कोई भी उस एरिया में दाखिल ना हो सके। याओ मिंग उसे याद दिलाता है कि अब उन्हें वहां से निकलना होगा और इसके बाद सभी लोग तेजी से उस जगह को छोड़ देते हैं। इसके बाद हमें हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब की एक विशाल बैटलशिप दिखाई जाती है, जो नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट ड्रैगन आइलैंड का साथ देने के लिए आगे बढ़ने वाली होती है। इस ग्रुप में 3 फाइट संत लेवल के एक्सपर्ट मौजूद थे, जिनमें एक सुप्रीम एल्डर फेंग हुआंग, मोटा फिनिक्स, कुन हुआंग और यिंग हुआंग शामिल थे। कुन हुआंग और यिन हुआंग दोनों 1 स्टार फाइट संत थे, जबकि फेंग हुआंग 2 स्टार फाइट वेनरेट थी। तीनों ही शिप पर नाच गाने और मदिरा पान का मजा ले रहे थे। इसी बैटलशिप पर जियो फेंग और फेंग किंगर भी मौजूद थे। जियो फेंग काफी परेशान था, क्योंकि उनकी शिप एक ही जगह पर लगातार 3 दिनों से रुकी हुई थी, जबकि तीनों सीनियर्स एल्डर्स आराम से मदिरा पान पीते हुए नृत्य का आनंद ले रहे थे। फेंग किंगर भी असमंजस में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सीनियर एल्डर्स का असली इरादा क्या है। आखिरकार जियो फेंग का सब्र जवाब दे देता है और वो गुस्से में सुप्रीम एल्डर फेंग हुआंग से पूछ बैठता है कि वो कब से एक सवाल पूछना चाहता था। वो कहता है कि इस बार उनकी यात्रा का मकसद ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन को फिर से हासिल करना था। इसी वजह से उन्होंने वॉइड ड्रैगन क्लेन के नॉर्दर्न ड्रैगन के साथ हाथ मिलाया था, ताकि ईस्ट ड्रैगन आइलैंड पर कब्जा किया जा सके। लेकिन अब 3 दिन बीत चुके हैं और उनकी वॉरशिप अब तक आगे क्यों नहीं बढ़ी। ये बात उसकी समझ से बाहर है। फेंग हुआंग एक इशारा करती है और वहां मौजूद सारी दासियां तुरंत वहां से चली जाती है। इसके बाद वो शांत लेकिन खतरनाक लहजे में कहती है कि उन्हें जरा भी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। वो समझाती है कि हमें वॉइड ड्रैगन क्लेन के लोगों को आपस में ही लड़ने देना होगा। जब तक वे एक दूसरे को लगभग खत्म नहीं कर देते, तब तक उन्हें इंतजार करना चाहिए और जब वो बेहद खराब हालत में होंगे, तब हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब उन सभी को मारकर उन पर राज कर सकती है। इस तरह पूरा एशियन वॉइड ड्रैगन क्लेन हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। यह सुनकर जियो फेंग अंदर तक हिल जाता है, क्योंकि उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि सीनियर एल्डर इतना बड़ा प्लान बना चुकी है। कुन हुआंग और यिन हुआंग भी मुस्कुराने लगते हैं। फेंग किंगर और जियो फेंग पूरे सम्मान के साथ कहते हैं कि सुप्रीम एल्डर वाकई बेहद बुद्धिमान है। फेंग हुआंग गर्व से कहती है कि अब समय आ गया है कि ग्रेट एशियन मैजिकल बीस्ट ट्राइब्स के बीच उनकी स्थिति पूरी तरह बदल दी जाए। हुन कुआंग और यिन हुआंग भी सहमति जताते हुए कहते हैं कि बड़ी बहन वाकई बहुत दूरदर्शी है और बाकी सभी सैनिक भी सुप्रीम एल्डर की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक वहां एक भयानक एनर्जी फैल जाती है। उसी पल जियोयान अपने किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी के साथ वहां प्रकट हो जाता है। उसे देखते ही सभी लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि किसी को समझ नहीं आता कि अचानक कौन आ गया। जियोयान एक पल भी बर्बाद नहीं करता और सीधे उनकी बैटलशिप पर जबरदस्त हमला कर देता है। एक ही झटके
गुस्से में पूरी शिप तबाह हो जाती है और सभी लोग इधर उधर जा गिरते हैं। फेंग वांग पूरी तरह हैरान रह जाती है, उसे समझ ही नहीं आता कि अचानक उनकी बैटल शिप पर हमला किसने किया। वो गुस्से और हैरानी के साथ चिल्लाकर पूछती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हमारे हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब की बैटल शिप पर घात लगाकर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई है। जियोयान ठंडे लेकिन सख्त लहजे में कहता है कि तुम्हारा हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब ही असली गुनहगार है, क्योंकि तुम लोगों ने पहले ही मुझे अपना दुश्मन बना लिया था। उसकी बात सुनते ही यिंग हुआंग गुस्से में जियोयान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जियोयान एक ही पंच में उस पर पलटवार करता है और उसे दूर फेंक देता है। इसके बावजूद यिंग हुआंग हार नहीं मानता और फिर से जियोयान पर झपट पड़ता है। वो लगातार हमले करके जियोयान की जाइंट बॉडी को नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जियोयान पर इसका कोई असर नहीं होता। उल्टा जियोयान अपने दोनों हाथों के बीच यिन हुआंग को जकड़ लेता है और उसे जोर से दूर एक चट्टान पर फेंक देता है। तभी सामने से मोटा कुन हुआंग आगे आता है और अपने स्लोविंग हेवन एंड अर्थ टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए जियोयान को निगलने की कोशिश करने लगता है। जियोयान उसकी ओर खिसकता हुआ मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे निगलना चाहते हो तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम अपनी बॉडी में कितनी ज्यादा एनर्जी अवशोषित कर सकते हो। इतना कहते ही वो अपने फायरबॉल टेक्निक से कुन हुआंग पर जबरदस्त हमला कर देता है। ये हमला इतना भयानक होता है कि आसपास मौजूद कई उल्का पिंड तक नष्ट हो जाते हैं। कुन हुआंग बुरी तरह पीछे हट जाता है और हैरानी से कहता है कि वो और उसका भाई दोनों लेट स्टेज फाइट संत की पावर रखते हैं, फिर भी इस आदमी के पास इतनी टेरिफाइंग बैटल पावर आखिर आ कैसे सकती है। अब फेंग वांग और यिंग वांग दोनों ही लड़ने के लिए जियोयान के सामने आ जाते हैं। फेंग वांग को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके प्लान के बीच अचानक यह आदमी कौन आ गया जो सब कुछ बर्बाद करने पर तुला हुआ है। फेंग किंगर भी जियोयान को पहचान नहीं पाती और सोचने लगती है कि आखिर ये 1 स्टार फाइट संत कौन हो सकता है। इसी बीच जियो फेंग अपने सभी लोगों को पीछे हटने का इशारा करता है और एक फॉर्मेशन तैयार करने को कहता है ताकि मिलकर इस जायंट जियोयान पर हमला किया जा सके। लेकिन तभी अचानक पीछे एक पोर्टल खुलता है और उसमें से लिटिल फेंग डॉक्टर बाहर निकलती है। वो सीधे जियो फेंग पर हमला कर देती है और उससे भिड़ जाती है। उसी वक्त किंगलिन भी प्रकट होती है और फेंग किंगर से भिड़ जाती है। देखते ही देखते चारों तरफ एक फियर्स कॉम्बैट फाइट शुरू हो जाती है। फेंग वांग को अब वहां मौजूद और भी पावरफुल ऑरास का एहसास होने लगता है और उसे समझ आ जाता है कि आदमी अकेला नहीं है बल्कि इसके और भी साथी है जो घात लगाने के लिए छिपे हुए हैं। गुस्से में वो चिल्लाती है कि तुम लोग आखिर कौन हो और हम पर हमला क्यों कर रहे हो, जल्दी से सामने आओ। इतना कहते ही वो अपनी वाटर पावर से पूरे वॉइड को क्रेक कर देती है और उसके दोनों भाई भी उसके साथ आ जाते हैं। इसी पल सामने एक भयानक लड़ाई के साथ एक और पोर्टल खुलता है। जियोयान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। किंगलिन और लिटिल फेंग डॉक्टर भी अब जियो पाइथन ट्राइब के लोगों के साथ खड़ी हो जाती है। उसी पोर्टल से याओ मिंग बाहर निकलता है और आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम तीनों हेवन डीमन फिनिक्सेस अब भी पहले की तरह ही हो। वो कहता है कि कई सौ सालों से हम एक दूसरे से नहीं मिले, तो बताओ अब तुम्हारे हालात कैसे हैं। इतना कहते ही याओ मिंग अपना 2 स्टार फाइट संत का ओरा पूरी जगह से फैला देता है। याओ मिंग को देखते ही फेंग वांग पूरी तरह से हैरान रह जाती है और कहती है कि उसने तो सुना था कि तुम मर चुके हो, लेकिन लगता है कि तुम अब तक मरे नहीं। उसके दोनों भाई भी जियो पाइथन ट्राइब के लोगों को यहाँ देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें तो यही लगा था कि याओ मिंग कल्टिवेशन के चक्कर में मारा गया था। फेंग वांग याओ मिंग से कहती है कि उनके हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब की 9 सेरेन पाइथन ट्राइब यानी जियो क्लेन से कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी तुम हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो। क्या तुम हमारे हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के साथ युद्ध शुरू करना चाहते हो। याओ मिंग हंसते हुए जवाब देता है कि शुरुआत में उसका उनके मामलों में दखल देने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने उसके भाई जियोयान को नाराज कर दिया। वो साफ कहता है कि भाई जियोयान का दुश्मन ही उसका दुश्मन है। ये सुनते ही जियो फेंग और फेंग किंगर दोनों हैरान रह जाते हैं कि युवक ही जियोयान है। उन्हें यकीन नहीं होता कि जियोयान इतना पावरफुल हो चुका है। जियोयान कहता है कि बहुत समय हो गया हमारी मुलाकात नहीं हुई। फेंग किंगर उसे पूछती है कि आखिर वो 1 स्टार फाइट संत कैसे बन सकता है। इस पर जियो फेंग अंदाजा लगाते हुए कहता है कि यह जरूर बोधिसत्व सीड की वजह से ही 1 स्टार फाइट संत बना होगा, तभी इसकी कल्टिवेशन में इतना बड़ा उछाल आया है।
जियोयान उन्हें ताना मारते हुए कहता है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी तुम्हारे पावर में जरा भी बढ़ोतरी नहीं हुई। यह सुनकर दोनों को जबरदस्त गुस्सा आता है। फेंग किंगर गुस्से में कहती है कि उसे ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि उसने जो कुछ भी किया है उसे ब्याज समेत वापस लौटाना होगा। इसी बीच फेंग वांग ठंडे लेकिन खतरनाक लहजे में कहती है कि अब उसे समझ आ गया है कि यही वो लड़का है जिसने बोधी से सीट छीना था। वो कहती है कि वो कब से उसकी तलाश में निकलना चाहती थी लेकिन अब वो खुद ही उनके सामने आ गया है। जियोयान कहता है कि ऐसा लगता है कि अब मेरा नाम तुम्हारी पूरी हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब में काफी फेमस हो चुका है। तुम्हारी ये हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब हमेशा से ही गलत का साथ देती आई है और अभी भी तुम ड्रैगन एम्परर को धोखा देने वाले उन तीनों ड्रैगन आइलैंड की सेनाओं के साथ मिलकर सहयोग करने के बारे में सोच रहे हो। जियोयान साफ चेतावनी देता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा अंत बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो बेहतर होगा कि अभी के लिए अपने घर वापस लौट जाओ। अगर तुम लौट गए तो मैं तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूंगा। और इस तरह वो खुद भी बेवजह की परेशानी और अपनी एनर्जी की बर्बादी से बच जाएगा। जियोयान की यह बात सुनकर फेंग वांग कहती है कि अब उसे समझ आ गया है कि जियोयान यहाँ ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के लिए उनसे लड़ने आया है। लेकिन वो घमंड से कहती है कि तीनों ड्रैगन आइलैंड्स की सेनाएं पहले ही ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को चारों तरफ से घेर चुकी है। भले ही हम अभी वापस लौट जाएं लेकिन जब तक जियोयान वहां पहुंचेगा तब तक ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पूरी तरह खंडर बन चुका होगा। ये सुनकर जियोयान अंदर ही अंदर परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या तीनों ड्रैगन आइलैंड्स के लोग इतनी जल्दबाजी में काम कर रहे हैं कि उन्होंने युद्ध की शुरुआत भी कर दी है। जियोयान गंभीर स्वर में कहता है कि अब ऐसा लगता है कि उनके बीच बातचीत का कोई फायदा नहीं बचा है। वो साफ शब्दों में कह देता है कि अगर वे जल्दी से उसके रास्ते से नहीं हटे तो वो उन्हें किसी भी हालत में आगे बढ़ने नहीं देगा। इस पर यिंग वांग घमंड से कहता है कि जब वो टोक्यो कॉन्टिनेंट पर राज कर रहा था तब तक जियोयान पैदा भी नहीं हुआ था। वहीं फेंग वांग भी कहती है कि अब बहुत हो चुका, बातचीत से कुछ हासिल नहीं होगा और आज वो अपनी सारी पुरानी और नई शिकायतों का बदला लेने वाली है। ये कहते हुए वो युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। फेंग वांग अपने दोनों भाइयों कुन वांग और यिन वांग से कहती है कि वो दोनों जाकर जियोयान का सामना करें और याओ मिंग को खुद संभालेगी। याओ मिंग भी आगे बढ़ते हुए लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि वो भी काफी समय से देखना चाहता था कि इतने सैकड़ों सालों तक एक दूसरे से न मिलने के बाद आखिर फेंग वांग ने कितनी प्रोग्रेस की है। उसी पल कुन वांग और यिन वांग एक साथ जियोयान पर हमला कर देते हैं। दोनों अपने ट्रू फिनिक्स फॉर्म को एक्टिवेट करते हुए कहते हैं कि हम दोनों फायर संत लेवल के एक्सपर्ट हैं और जब वो फायर संत मिलकर एक्शन लेंगे तो आज जियोयान का मरना पूरी तरह तय है। जियोयान बिना डरे मुस्कुराते हुए कहता है कि आज वो भी देखना चाहता है कि जब दो फायर संत मिलकर काम करते हैं तो वो उसका आखिर क्या बिगाड़ सकते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।